हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को पता है कि टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है ईएमआरएस से, जिसमें टीजीटी के साथ साथ हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है। तो आइए एक ही चीज़ों पे चर्चा करें, सारे आपके डाउट्स क्लियर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में वीडियो को छोड़ के कोई प्रश्न मत करिएगा कि आपने ये नहीं बताया। आप पूरा सुनिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आवेदन डेट की बात कर लेते हैं हम लोग। ईएमआरएस, चलिए ईएमआरएस शिक्षक भर्ती, ठीक है। अब अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, है ना, इस वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आवेदन कब से हो रहा है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो भाई अगर हम लोग आवेदन की बात करें, है ना, तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। आवेदन प्रारंभ हो चुका है। अगर अंतिम डेट की बात की जाए कि अंतिम तिथि क्या है, तो जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त, ठीक है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अब दूसरा सबसे ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए, यहाँ पे कुल पद कितने हैं, है ना। तो कुल पदों की बात करें तो 6329 कुल पद हैं, ठीक है। इसके अलावा पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर कैसे होगा ये समझिए। पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा। और कैसे होगा, तो भाई ऑफलाइन में ओएमआर शीट पर होगा, जैसे कि आप नॉर्मली पेपर देते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। तो पेपर ऑफलाइन होगा। फॉर्म कैसे फिल होगा ये भी आप समझ लीजिए। सभी लोग एक बार आ जाइए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। फॉर्म कैसे जमा होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्म आप अगर फॉर्म को आपको सबमिट करना है तो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा फीस की बात कर ली जाए कि फीस कितनी लगनी है, तो ध्यान दीजिएगा। फीस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीस 1500 रुपये लगेगी, ठीक। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए कर रहे हैं, है ना, हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीस आपकी 1000 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी, है ना, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस का चार्जेस नहीं है, ठीक है। एक ही चीजों को समझिएगा, बहुत लंबी डिटेल से एकदम सटीक जानकारी आप लोगों के लिए निकाली गई है। चलिए इसके अलावा और चीजों की बात कर लें अगर हम लोग, है ना, तो यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। पीआरटी वाले अगर आपके सवाल हो क्या पीआरटी की वैकेंसी है, तो भाई पीआरटी वाले नहीं अप्लाई करेंगे, केवल यहाँ पे टीजीटी की है, हॉस्टल वार्डन की है, कुछ अन्य मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अब इसके अलावा आयु की बात कर ली जाए, है ना, कि आयु क्या होना चाहिए, तो आयु की अगर हम लोग बात करें तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी को क्या मिलेगी, आयु में छूट मिलेगी। और सबसे जो अच्छी बात आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 10 साल की छूट है। तो भैया महिलाएं हैप्पी हो जाएं और इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। महिलाओं को 10 वर्ष की छूट, 10 वर्ष की छूट, आप किसी भी स्टेट से हो, है ना, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हम अभी आपके सारे कमेंट्स लेते हैं और कोर्स भी हम आपको नई बैच कल से ही इसकी मिल जाएगी हमारे यहाँ, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पे। पहले पूरी डिटेल समझ लीजिए, फिर हम आपको कोर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसका पूरा पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। पहले चीजों को समझ लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप टीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सीटेट सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पेपर पास मांगा गया है, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा योग्यता की बात की जाए
ठीक है, कि योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड आपका जो है डीएलएड नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड नहीं लगेगा, केवल टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो स्नातक प्लस आपका बीएड लगेगा। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या एग्जाम में आना है ना, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या पेपर में आएगा, तो समझिएगा यहाँ पर 120 नंबर का टोटल होनी है। ठीक है, 120 नंबर का टोटल होना है, जिसमें आपका 10 नंबर जीए हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 10 नंबर आपका रीजनिंग का हो जाएगा, 10 नंबर आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर हो जाएगा, 10 नंबर कंप्यूटर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का होगा, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का आपका होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके अलावा 10, 20, 30, 40 नंबर ये हो गया आपका। अब बचा आपका 80 नंबर। तो 80 नंबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, 80 नंबर जो होगा वो क्या होगा? 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से पेपर बनेगा, है ना। इसके अलावा 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग होगा, वो अलग से होगा, जिसमें आपकी मैथ है और आपकी हिंदी हो गई। कुछ अन्य सब्जेक्ट भी उसको देख लीजिएगा। हाँ, एक और सवाल, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो आप सभी को बता दें कि भाई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन निगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 0.25% यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को रखा गया है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? चलिए, अब आपको कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और हम आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन सा आपको वो देखने को मिल सकता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका सेंटर जाना है, क्या क्या सब्जेक्ट है। बस एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, सब्जेक्ट आपको बता दिया जाए। चलिए, तो भाई अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, है ना, तो एक सेकंड, कहाँ चला गया सब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट में आपको बता दें कि सोशल साइंस है। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट आपका क्या क्या होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे सोशल है। ठीक है, सोशल साइंस हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य सब्जेक्ट हैं जो कि अभी मेरे पास उसका अवेलेबल नहीं है, मिस हो गया हमसे, तो ध्यान रखिएगा सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि शिखा मैम जीएस, है ना, शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपको यहाँ पे हम बस 1 घंटे के बाद पीडीएफ वहां पे सेंड कर देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज है कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कल से न्यू बैच स्टार्ट है, और ये ऑफर में जो आपकी फीस रहेगी मात्र 999 रहेगी, ऑफर में फीस। ठीक है, इसके साथ आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ भी मिलेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मिलेगा, और एग्जाम के टाइम आपका टेस्ट भी इसी में इंक्लूड रहेगा। और एक चीज है, इसका सेंटर कहाँ पे जाएगा, तो सेंटर आपका यूपी है, मुंबई है, गोवा है, मतलब लगभग स्टेट में इसका सेंटर जाएगा, और आप जिस राज्य के हैं आपको उसी राज्य में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यूपी के हैं तो आपको गोवा भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, और जो पूछना हो आप लोग पूछ लीजिए। ये याद रखिएगा कि माइनस मार्किंग 0.25 है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया सारी चीजें आप लोगों को। देखिए, सीटेट सेकेंड वाला क्वालिफाई मांगा हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीआरटी की वैकेंसी तो है नहीं यहाँ पर, और एसएसटी का सिलेबस अभी हम आपको, जी एसएसटी का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, और जब आप मेरे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहां भी आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, और आपका क्या कमेंट है? चलिए, उदय जी हो गए, अनिल जी हो गए, और हाँ,
अपेयरिंग नहीं चलेगा। जैसे जिनका पेपर अगस्त में है तो वो जो सीटेट का पेपर अगस्त में देंगे वो लोग फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी लोग बताइए भाई, क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े। इसके बाद हमें आपको एक अच्छी खबर और देनी है। ठीक है, चलिए जी, नोटिफिकेशन के लिए सभी लोग शिखा मैम जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज समझिएगा कि शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, ऐप पे जब आप जाएंगे तो आपको EMRS का कोर्स दिखेगा। कल से आपकी न्यू बैच प्रारंभ है। और एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है 6394577968 के नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे दे दी हैं। देखिए, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे दे दी है। ठीक है, कि आवेदन प्रारंभ हो चुका है, एग्जाम डेट हो चुकी है, आयु में क्या छूट है, और इसके अलावा पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। इधर महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है, बीएड आपका मांगा गया है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं है। ठीक, तो चलिए फिर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।